बीपीएससी टीआरई 4 एस्पिरेंट्स के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 1 के क्लास 11-12 के जनरल स्टडीज पेपर 4 के 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले के क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस वीडियोस में करवाए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस जाकर के जरूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है? ऑप्शंस दिए गए हैं 2023, 2022, 2024। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। चलिए देखते हैं इसका क्या होगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया। भारत के प्रस्ताव पर स्वीकृत हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था पोषक अनाज श्री अन्न को बढ़ावा देना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2023। ठीक है, ये पेपर भी 2023 में आया था तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। अब आप मुझे बताइएगा कि 2024 और 2025 ये दोनों वर्ष इसको संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कौन सा वर्ष घोषित किया गया था? और ये क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होंगे क्योंकि जब ये क्वेश्चन आया था तो ये मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किसने 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार जीता? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं, कमेंट में बताइएगा। चलिए देखते हैं। 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, किसे दिया गया? एलिस बियालियात्स्की को। ठीक है, ये बेलारूस के थे। और साथ में मेमोरियल रशिया संगठन, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये यूक्रेन संगठन, ये भी शामिल था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए एलिस बियालियात्स्की। ठीक है, इसी से रिलेटेड आप बताइए मुझे कि 2023, 2024, 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है 2 जनवरी 2022 को बिहार सरकार द्वारा नियुक्त राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये क्या होगा? देखिए, 2 जनवरी 2022 को बिहार सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति संजय कुमार की नियुक्ति की थी। न्यायमूर्ति संजय कुमार। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति संजय कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी? और ये बिहार के मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आते हैं ये क्वेश्चन। तो ऑप्शंस दिया गया है गंगा मैया तो पियरी चढ़ाइबो, कन्यादान, नदिया के पार, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये बताइएगा ये क्या होगा। चलिए देखते हैं। देखिए, पहली भोजपुरी फिल्म थी गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो। ठीक है, ये कब रिलीज हुआ था, कौन से ईयर में? 1963 में ये रिलीज हुई थी ये मूवी। अब देखिए, भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत इसी फिल्म से मानी जाती है। ये जो मूवी है गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो, इसी मूवी से भोजपुरी फिल्म की शुरुआत, भोजपुरी सिनेमा की शुरुआत मानी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्टों को पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ऑप्शन में दिया गया है कोटा, नामरूप, ओबरा, परीक्षा। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, चलिए देखते हैं तो ये क्या होगा। देखिए, नामरूप, ये जो नामरूप है 2 नंबर में, नामरूप असम में है सबसे पूर्व। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है ओबरा, ये है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद आता है परीक्षा, ये उत्तर प्रदेश में आता है, ओबरा के पश्चिम में। ठीक है, उसके बाद आता है लास्ट कोटा, राजस्थान, सबसे पश्चिम में। क्वेश्चन में कहा गया है पूर्व से पश्चिम दिशा में, तो ये हो जाएगा सीरियल वाइज, नामरूप, ओबरा, परीक्षा, कोटा। तो हो जाएगा 2, 3, 4 और 1। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे है 2, 3, 4, 1। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये जो क्रम दिया गया है ये याद रखिएगा। ठीक है,
ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पश्चिम से पूरब की ओर इसका क्रम दर्शाइए, तो ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है? जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। एक प्रीवियस वीडियोस में एक क्वेश्चन था जलवायु वर्गीकरण से रिलेटेड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। त्रिवार्था के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत की जो जलवायु है वो उपोष्ण मानसूनी जलवायु है, मतलब सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट मानी जाती है। मानसून वर्षा का प्रमुख प्रभाव जो होता है और गर्मी सर्दी में स्पष्ट अंतर होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपोष्ण मानसूनी जलवायु, सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। ठीक है, ये याद रखिएगा त्रिवार्था के अनुसार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए देखते हैं क्या है। हैदराबाद में मानसून वापसी सामान्यतः मध्य अक्टूबर, लगभग 15 अक्टूबर के आसपास होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अक्टूबर। क्या होता है 15 अक्टूबर? हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीकरण सर्वाधिक है? देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर बताइएगा। ऑप्शन में है गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, एक से अधिक, कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, चलिए देखते हैं। भारत में सबसे अधिक नगरीकरण जो है वो है गोवा में। जनसंख्या का बड़ा भाग शहरी है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाए। ये याद रखिएगा, गोवा में सर्वाधिक नगरीकरण देखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है, मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है? मालनाड, ये याद रखिएगा, ये जो नाम है मालनाड क्षेत्र पूछा जा रहा है, इसका संबंध किस पठार से है? तो ऑप्शन में दिया गया है तेलंगाना का पठार, महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटक का पठार, एक से अधिक, कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए। चलिए देखते हैं। देखिए मालनाड क्षेत्र पश्चिमी घाट का ऊंचाई वाला भाग है जो कर्नाटक पठार में आता है। कहाँ पर आता है? कर्नाटक पठार में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक का पठार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है, दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि डैश का भाग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया गया है गोंडवाना लैंड, लॉरेशिया लैंड, अंटार्कटिका महाद्वीप, एक से अधिक, कोई नहीं। ये बताइए। देखिए दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार प्राचीन गोंडवाना भूभाग का हिस्सा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोंडवाना लैंड। ठीक है, देखिए अभी तो इस वीडियो का 10 क्वेश्चन हमने किया। इससे पहले के काफी क्वेश्चन हमने किए हैं, उसमें जैसे हिंदी इंग्लिश से रिलेटेड हो गया, और क्लास 9th-10th के जनरल स्टडीज के 40 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, और क्लास 11th-12th के अभी तक 30 क्वेश्चन हुए हैं। तो वो वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखिएगा, ये सभी के सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।